Good morning, all of you. Today I am going to introduce a narration for class 9 or 10 level, so that you can transform from direct narration to indirect narration. This chapter comes under transformation. Transformation. And we will study in detail how to transform from direct narration to indirect narration. There are some certain rules. If you are ready to follow, you can transform easily. That's why at first, narration. Narration is of two types. First one, direct narration. First one is nothing but direct narration. Second one, indirect narration. Indirect narration. And this is an important part of English grammar. If you know how to transform from direct to indirect, you can speak well. While if you are going to say something, so just as an orator, you can transform quickly, direct or indirect. Now I would like to highlight in Hindi narration. Narration जिसे हम सभी हिंदी में कथन कहते हैं. कथन क्या है? एक बोली है जो कि हम लोग दो तरीके से अपनी बातों को रखते हैं. If you want to express your idea, you have two ways. यदि आप कुछ बातों को रखना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके हैं. फर्स्ट वन डायरेक्ट नरेशन, सेकेंड वन इनडायरेक्ट नरेशन. जब हम कोई भी चीज को डायरेक्टली बोलेंगे, सीधे सीधे उन्हीं के शब्दों में बात करेंगे, जिसको हम लोग डायरेक्ट नरेशन के रूप में रखेंगे. जब हम कोई इंटरचेंज, जब कोई आंतरिक बदलाव करके, कुछ उसमें से बदलाव करके हम परिवर्तन करके बोलेंगे, तो हमारे लिए वो इनडायरेक्ट नरेशन होगा. क्लास 9-10, एटलीस्ट यू आर गोइंग टू अचीव 1 or 2 marks. That's why you all must know how to transform from direct to indirect. Now we will go forward for another knowledge. Again, to transform from direct to indirect, you must know case. That is very important. This is case. As well as person. As well as change of tense. Change of tense. And change of tense, other parts of sentence, etc. you must know. एंड सबसे पहले हम लोग केस को जान लेते हैं, पर्सन जान लेते हैं और चेंज ऑफ टेंस. तभी हम लोग को नरेशन ट्रांसफॉर्म करने में आसानी होगी. नहीं तो हमेशा क्या न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने की संभावना होती है. तो सबसे पहले हम लोग केस को देख लेते हैं. लेफ्ट साइड में लिखते हैं केस. देखेंगे देयर आर 3 टाइप्स. फर्स्ट वन एनसी, second one OC, third one PC. NC, OC and PC. यहां पर देखेंगे NC स्टैंड फॉर नॉमिनेटिव केस. नॉमिनेटिव केस हाईलाइट करना चाहेंगे. कोई भी सेंटेंस यदि प्रारंभ हो रहा है तो नाउन अथवा जो प्रोनाउन होगा वो नॉमिनेटिव केस में होता है. ये क्या है? हमारा नॉमिनेटिव केस है. देखेंगे मैं पूरा लिख रहा हूं, आपको भी कॉपी करेंगे. नॉमिनेटिव केस. सेकंड देखेंगे ओसी, ऑब्जेक्टिव केस. देखिए कोई भी सेंटेंस यदि अंत होता है तो ऑब्जेक्टिव केस से होगा. जैसे मी, हर, देम, हिम एटसेट्रा एटसेट्रा. वाइफ का शुरुआत नॉमिनेटिव केस से और आखिर यानी अंत किससे होता है? ऑब्जेक्टिव केस से. सेकेंड है कि जो दोनों के बीच में रिलेशन बताएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉसेसिव केस. पॉसेसिव केस. इसके अंदर आ जाएंगे माई, देयर, माइन, हिज
योर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आइए हम लोग एक डायग्राम जो है इसका एक बना लेते हैं चार्ट, ताकि आप सभी उसको रिमेम्बर कर सकते हैं और जहां जरूरत पड़े इसका आप प्रयोग कर सकेंगे। तो मैं एक बनाने जा रहा हूं, कुछ न कुछ त्रुटियां हो जाती है। देखेंगे केस चार्ट, केस चार्ट। तो इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं एनसी, ओसी एंड पीसी। चलिए इसको लॉक कर दीजिए, बहुत अच्छा है, हमेशा के लिए आपको मेमोरी में चला जाएगा। देखेंगे इसको डाल दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए और इसको लॉक कीजिए। देखेंगे एनसी, एनीवन कैन से व्हाट इज मीन बाय एनसी? नॉमिनेटेड। ओसी, पीसी, वंस अगेन एनसी, ओसी, पीसी, ओके, टेक डाउन आई, मी, माई, माई, you, your, yours, he, him, his, she, her, her or hers, both may be. Next, they, them, their, theirs. Next, we, us, our, your, ours. One more, eat, and its. रिमेम्बर, एक वन सेकेंड सबको बोलेंगे, तीनों बार बोलेंगे। मैं आई बोलूंगा तो आप बोलेंगे आई, मी, माई। ओके, आई, आई जब मैं बोल रहा हूं तो आपको आई से शुरू करना ना। आई, once again repeat it, I, you, yours, he, her, they, she, ओके, थैंक यू। इसमें देखेंगे हम लोग। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पर्सन, विच इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दैट इज पर्सन। We have three kinds of person and they are, हमारे पास तीन प्रकार के पर्सन होते हैं। फर्स्ट वन ऑलरेडी लो, फर्स्ट पर्सन, दिस इज फर्स्ट पर्सन। प्लीज टेक डाउन इन योर कॉपी ऑल्सो, आप अपने कॉपी में भी लिखने का प्रयास करें। फर्स्ट पर्सन इंक्लूड्स आई एंड वी। आप रखेंगे फर्स्ट पर्सन में क्या आ रहा है आपके लिए? आई एंड वी, दिस इज फर्स्ट पर्सन। Second person, this is second person. Second person includes you, only you. यदि इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो हमेशा आपके मेमोरी में चला जाएगा और किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड पर्सन यू। नेक्स्ट वन थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन इंक्लूड्स he, she, it, name and they. Listen here carefully. Person. We have three kinds of person and they are first person, second person and third person. The components which includes, for first person is nothing but I and we, second person you, third person he, she, it, name and they.
इसको जानना बहुत जरूरी है। यदि आप पर्सन को जानते हैं तो आप आसानी से, जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे नरेशन को, तो आप आसानी से समझ सकते हैं, इसको जान सकते हैं। वेट एंड वॉच फॉर द नेक्स्ट वीडियो। वेलकम टू ग्लोसरी इंग्लिश अकेडमी। नाउ वी हैव टू डिस्कस आवर चेंज ऑफ केस। Change of case. This is an important part of English grammar. If you know how to change and how to use case in certain places, you can transform from direct to indirect easily, and surely you are going to achieve 1 or 2 marks in your exam. That's why rule number 1. Rule 1. देखिए, first person. Already you know that first person includes I and we. First person changes from the subject. Changes from the subject of the reporting verb. Please underline here. ध्यान से देखेंगे. First person I and we changes from the subject of the reporting verb. हिंदी में समझें कि फर्स्ट पर्सन जो आपके लिए आई और वी है, यह जो है सो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब जो स्टार्टिंग हो रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब आगे बात करेंगे, जो हमारा पहला जो बिना इन्वर्टेड कॉमास का होता है, जिसमें से वर्ब होता है, उसके सब्जेक्ट से बदलेगा। नोट हम लोग कर लेंगे। फर्स्ट पर्सन चेंजेस फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सेकेंड पर्सन changes from the object of the reporting verb. Object of the reporting verb. देखेंगे जो व्हाइट स्टार्टिंग में था, सब्जेक्ट से चल रहे थे, अभी हम लोग ऑब्जेक्ट में जाएंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कभी भी जो है सेकेंड पर्सन आने यू, जब भी आप देखेंगे तो ये हमेशा ट्रांसफॉर्म होगा ऑब्जेक्ट से। विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा गलती यहाँ पर करते हैं, क्योंकि कब हम चेंज कर रहे हैं किसी को पता नहीं होता है। नेक्स्ट वी हैव थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन ऑलरेडी यू नो दैट थर्ड पर्सन इंक्लूड्स ही, शी, इट, नेम। जस्ट आई हैव टू ही, शी, इट, नेम, दे, etc. changes from no change. If you find the word or pronoun he, she, it, name or they, you should not change. आपको कोई बदलाव नहीं करना। नो चेंज, कोई बदलाव नहीं आएगा। दिस इज चेंज ऑफ पर्सन। वंस अगेन आइए देखेंगे। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज। वंस अगेन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज। इसलिए एक फॉर्मूला हम लोग बना लेते हैं, तुरंत देख लेते हैं, एक दिमाग में बैठा देंगे तो हमेशा आप मेमोरी में चला जाएगा और आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसके लिए फॉर्मूला है 1 2 3 SON। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। वंस अगेन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलेगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलेगा और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो जब आप हम लोग अगला ट्रांसफॉर्म करेंगे, हाउ टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलेंगे, सेकेंड पर्सन आने पर ऑब्जेक्ट से बदलेंगे और थर्ड पर्सन आने पर नो चेंज होगा। इस प्रकार से हम लोग चेंज ऑफ केस को समझ सकते हैं, और जब प्रयोग आएगा तो आप इस प्रकार से इंटरचेंज, आंतरिक बदलाव करते हुए ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द नेक्स्ट वीडियो। चालू है? ओके, वंस अगेन वी आर टुगेदर। वी हैव टू डिस्कस अवर रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। Reporting verb and reported speech. This is an important part of English grammar, as well as I would like to example. He said to me,
I go to a school. In this sentence, we have two parts. First one and second one. Listen carefully. This is without inverted comma. And this is the starting line. That's why this is reporting verb. This is reporting verb, while the sentence which remains always closed with inverted commas, such part is called reported speech. These are important things and everyone should know how to identify reporting verb, reported speech. देखेंगे इसमें ये हमारा वर्ब है, इसे पता चल रहा है, और चेंज यहाँ पे जो आता है इसको इधर हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे और इसको रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे. इसको आप दिमाग में नोट कर लें. अगले वीडियो में मिलते हैं, उसमें हाउ टू ट्रांसफॉर्म किया जाता है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम जानेंगे. थैंक यू.